हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज का वीडियो है प्रोप्रेनोलोल ड्रग पर या टैबलेट पर कि प्रोप्रेनोलोल जो टैबलेट होती है वो किस बीमारी में यूज़ होती है। आज हम इसकी पूरी जानकारी देखेंगे, इसको लेने के बाद क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं और ये काम कैसे करती है जब हमारे शरीर में पहुंचती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या सामने आते हैं, कंट्राइंडिकेशंस मतलब कि इसको किस किस बीमारियों में नहीं लेना चाहिए, और जब हम प्रोप्रेनोलोल लेते हैं तो प्रोप्रेनोलोल को लेते समय साथ में किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए और इसके साथ कौन सी अदर जो दूसरी टैबलेट है उनको नहीं लेना चाहिए। तो इस पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इसी तरह के और भी वीडियोस आते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। अब हम प्रोप्रेनोलोल के यूज़ देख लेते हैं, यानी किन किन बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रोप्रेनोलोल का उपयोग बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगर एंजाइना का पेन है या सीने में दर्द है, इसको कम करने के लिए दिया जाता है। माइग्रेन और चिंता में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद ये जो मेडिकेशन है इसका उपयोग डॉक्टर कुछ स्पेशल कंडीशंस में भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया। इसके बाद है एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर होता है, उसमें दिया जाता है। कुछ एसेंशियल ट्रेमर होते हैं। सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया अगर है उसमें दिया जाता है। इसके बाद है एबनॉर्मल रिदम अगर है, हार्ट का जो टॉप चेम्बर है उसकी एबनॉर्मल रिदम हो गई है, उसके कारण भी इसको दिया जाता है। पैनिक डिसऑर्डर में दिया जाता है। कुछ एग्रेसिव बिहेवियर हैं या कुछ साइकोटिक टाइप से कुछ लग रहा है तो उन बीमारियों में भी इसको दिया जा सकता है। पैनिक डिसऑर्डर्स में दिया जाता है। अब हम प्रोप्रेनोलोल के हेल्थ बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्रोप्रेनोलोल टैबलेट है वो हार्ट के वर्कलोड को कम करती है, जिससे कि हार्ट बीट रेगुलर हो जाती है। इसके बाद इसका उपयोग हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। एंजाइना में के लिए किया जाता है, जो एंजाइना में फ़ायदा देती है। आर्टियल फाइब्रिलेशन होता है उसमें भी फ़ायदा देती है। माइग्रेन में और चिंता में भी ये फ़ायदा करती है। हार्ट का अगर हार्ट वाल्व की अगर कोई डिसीज़ है उसमें भी इसको दिया जाता है, उसमें भी काफ़ी हद तक फ़ायदा करती है ये। माइग्रेन चिंता में दिया जाता है। इसके बाद ये थायराइड को कंट्रोल करती है और एड्रिनल ग्लैंड का अगर ट्यूमर है उसमें भी फ़ायदा करती है। इसकी बीटा ब्लॉकिंग जो प्रॉपर्टी है वो हार्ट की रिदम को कंट्रोल करती है और चेस्ट पेन को भी ये डिले करती है। इस प्रकार इसका जो उपयोग है वो काफ़ी फ़ायदा देता है। दिल के दौरे में भी ये फ़ायदा करती है। अब हम इसके प्रोप्रेनोलोल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं, मतलब कि काम किससे करती है। तो ये जो प्रोप्रेनोलोल है ये फ्रेंड्स बीटा जो रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करती है। वहाँ बीटा 1 बीटा 2 जो रिसेप्टर होते हैं उसमें बाइंड होकर एंटागोनिस्ट का काम करती है। जैसे हमें पिक में दिखाई दे रहा है, जब बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, ये इनहिबिट करेगी तो हार्ट पर काम करता है ये, जो कि हार्ट रेट कम कर देगा और कॉन्ट्रैक्टिलिटी जिससे कम हो जाएगी, जिससे ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। अब हम नीचे की ओर देखते हैं पिक में, तो जो प्रोप्रेनोलोल है उसका बीटा 2 रिसेप्टर नीचे की ओर दिया गया है, मतलब कि ब्रोंकाई में, चेस्ट में। अब ये बीटा 2 रिसेप्टर को जैसे ब्लॉक करेगी तो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। इसके बाद है ये जो इसकी जो बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी होती है, ये बीटा 1 बीटा 2 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और इस प्रकार ये जो बीटा एड्रिनर्जिक स्टिमुलेशन होता है उसको डिक्रीज करती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं प्रोप्रेनोलोल के। फ्रेंड्स, इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो होता है कि स्लो कर देती है हार्ट रेट को, डायरिया कर सकती है, ड्राई आइज़ हो सकती है, हेयर लॉस हो सकते हैं, नोज़िया हो सकता है और कुछ हद तक वीकनेस आ सकती है। अब हम प्रोप्रेनोलोल के सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स है, अगर आपको लग रहा है कि ऐसे कुछ सिम्टम आ रहे हैं, लाइफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम फील हो रही है, तो आपके डॉक्टर को तुरंत कॉल कीजिए और उनके पास तुरंत जाइए।
इसके बाद कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। इसके कुछ सिम्टम होते हैं जैसे कि स्किन पर रैशेस आ सकते हैं, ईचिंग खुजली हो सकती है, हाइव्स हो सकता है, स्वेलिंग सूजन आ सकती है फेस पर, लिप्स पर आपके और टंग पर स्वेलिंग आ सकती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड का शुगर लेवल चेंज हो सकता है। इसके बाद है ड्राई पीलिंग स्किन हो सकती है और हेल्यूसिनेशन हो सकता है। और इसके बाद है नाइट में स्लीप भी कुछ आगे पीछे हो सकती है, हो सकता है नींद ना आए। इसके बाद कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ सकते हैं, वोमिटिंग भी हो सकती है, वेट गेन हो सकता है, मसल्स क्रैम्प हो सकता है और स्लो हार्ट रेट हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि प्रोपेनोलॉल को किन के साथ नहीं लेना है, किन किन ड्रग या किन किन चीज़ों के साथ नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स, जो प्रोपेनोलॉल है उसको अदर बीटा ब्लॉकर के साथ नहीं लेना है, क्योंकि आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। अदर जो बीटा ब्लॉकर हैं, मतलब कि इसी ग्रुप की, इसी क्लास की जो ड्रग हैं अदर, उनको साथ में नहीं लेना है, जैसे कि एसीब्यूटेलॉल, एटिनोलॉल, बिसप्रोलॉल, कार्टेलॉल, इस्मोलॉल, मेटोप्रोलॉल और नेटोलॉल। इस तरह की कोई भी अन्य ड्रग को प्रोप्रेनोलॉल के साथ नहीं लेना है। अब हम इसके कंट्राइंडिकेशंस देख लेते हैं, मतलब कि कौन कौन सी बीमारी में हमें प्रोपेनोलॉल नहीं लेना है। तो जो प्रोपेनोलॉल है वो अस्थमा के पेशेंट में नहीं लेना चाहिए। इसके बाद है COPD, मतलब कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ में नहीं लेना चाहिए। इसको आर्टियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक अगर है तो नहीं लेना है। इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन और साइकोसिस आदि बीमारियों में इसको नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी, आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको फ्रेंड्स शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी इसका फ़ायदा ले सकें। और फ्रेंड्स, आपका एक लाइक मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है, इसलिए आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।